हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूँ फ्रेंड्स शिवानी नामदेव और आज आपके सामने लेकर के आई हूँ मैं मध्य प्रदेश की जलवायु। ये हम लोग फ्रेंड 27 नंबर की क्लास आज यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि है मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु रहती है, ठीक है, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है, ये सारा कुछ आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें ताकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोगों से बन सके। सारा कुछ हम लोग मैप के जरिए जानेंगे फ्रेंड, तो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने मैप की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारी ये 26वीं क्लास है मध्य प्रदेश जीके की। ओके, हम लोग ये देखिए, आप लोग देख रहा है आप लोगों को ये मैप, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैप, ऑलरेडी हम लोगों ने ये मैप समझ लिया है। कहाँ समझा था आप लोगों ने? अगर लास्ट वीडियो देखी होगी हमारी मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप वाली, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि मध्य प्रदेश के पठार को कितने भागों में बांटा है, ठीक है, ये सारा कुछ है। लेकिन आज हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के पठार नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग आज समझेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु कौन से क्षेत्र में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, सबसे अच्छी जलवायु कहाँ की है, सारा कुछ हम लोग इसी मैप में समझने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए, दो टर्म आती है फ्रेंड्स, एक आता है जलवायु और दूसरी आती है मौसम। अब ये दो क्या टर्म है ना, ये दोनों चीजें एक ही है फ्रेंड, लेकिन थोड़ी सा डिफरेंस है दोनों में। चलिए वो समझते हैं हम लोग। देखिए, जब हम लोग जलवायु टर्म का यूज करते हैं, क्या, जलवायु, ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ जलवायु। अब जलवायु क्या होती है? देखिए, अगर हम कोई एक बड़े एरिया की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग भारत की बात करते हैं, तो अब भारत में मतलब देखिए, हमारे यहाँ भारत में 3 प्रकार की जलवायु होती है। विशाल भूभाग में किसी बड़े एरिया में, या फिर हम लोग कह सकते हैं विशाल भूभाग में, विशाल भूभाग में लंबे समय तक रहने वाले मौसम को, ठीक है, या फिर पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभाव को, किसी लंबे समय तक पड़ने वाले किसी वायुमंडल प्रभाव को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। देखिए, अब क्या हुआ, विशाल भूभाग में लंबे समय तक पड़ने वाले किसी वायुमंडलीय प्रभाव को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये टर्म आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक टर्म आती है दूसरी, जो है मौसम। क्या होता है ये मौसम, देखते हैं। मौसम होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कि ये जो जलवायु था वो किसी बड़े भूभाग में पड़ रहा था, मतलब किसी बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े एरिया में, बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं जलवायु। अब इसी में देखिए, किसी छोटे भूभाग में, ठीक है, यहाँ विशाल शब्द का हम लोगों ने यूज किया था क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में ले रहा था। जैसे हम लोग कोई एक देश देख लेते हैं, ठीक है, एक कोई बहुत बड़ा, या फिर राज्य तो नहीं कह सकते है ना फ्रेंड, क्योंकि राज्य तो एक दूसरे से लगा होता है और वो बहुत ज्यादा विशाल नहीं होता है। लेकिन हम लोग एक देश तो कह सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अफ्रीका, वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, या फिर कह सकते हैं अंटार्कटिका, वहाँ कितनी सर्दी पड़ती है ना, तो वो बहुत ज्यादा विशाल भूभाग हो गया, उसको हम कह सकते हैं जलवायु का एग्जाम्पल हम लोग वो ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग देखते हैं मौसम हम लोग अपने भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, हमारे भारत में आपको पता है 3 तरह की जलवायु पाई जाती है, या फिर मौसम बोल सकते हैं, मौसम चेंज होते रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, है ना। तो मौसम मतलब किसी छोटे भूभाग में कम समय में पड़ने वाला वायुमंडलीय प्रभाव को हम लोग मौसम कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा क्या कि छोटे भूभाग पर देखिए, जलवायु किसे कहते हैं हम? किसी बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ने वाला वायुमंडलीय दबाव जो कि बहुत अधिक समय के लिए पड़ता है। जैसे कि आपको पता है अंटार्कटिका में 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पास मौसम
परिवर्तन होता है ना। तो ये क्या हुआ, किसी विशाल भूभाग पर किसी बहुत लंबे समय तक बढ़ने वाला वायुमंडलीय दबाव क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है ना। ऐसे ही हम ले सकते हैं भारत या मध्य प्रदेश का टर्म छोटे भूभाग पर, है ना। ये देखिए छोटे छोटे भूभाग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे हम लोग भारत का मैप लेकर के वहां दिखा सकते हैं, अलग अलग राज्य दिखा सकते हैं ना। छोटे भूभाग पर कम समय तक बढ़ने वाला वायुमंडलीय दबाव क्या कहलाता है, आपका मौसम कहलाता है। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। वायुमंडल और मौसम में बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गई होगी, तो अब आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पास। देखिए जैसे कि आपको पता है हमारी जो सूर्य है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है कि सूर्य जो है वो विषुवत रेखा को कितनी बार काटता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य है वो विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत होता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, सूर्य 2 बार विषुवत रेखा में लंबवत होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है कितनी बार सूर्य ये विषुवत रेखा के लंबवत होता है, तो यह आ जाएगा 2 बार, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता ही बनता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ एक फ्रेंड क्वेश्चन बनता है कि भारत की जलवायु कैसी है, या फिर हम कहें मध्य प्रदेश की हमारी जलवायु कैसी है। जैसे कि आपको पता हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले भारत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसकी मध्य प्रदेश की जलवायु भी समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड हमारे मध्य प्रदेश की या भारत की बात कर रहे हैं हम लोग पहले। तो हमारे भारत की जलवायु जो कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ओके, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी, कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। कैसी है हमारे भारत की जलवायु? भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी, दोनों टर्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं फ्रेंड हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको रफ कर देती हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे मध्य प्रदेश की भी जो जलवायु वो कैसी उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी भी मानी जाती है, ठीक है। किसकी? हमारे भारत की भी जलवायु जो कि मानसूनी और उष्ण कटिबंधीय, और हमारे भारत की जलवायु भी है वो भी मानसूनी और उष्ण कटिबंधीय है, ध्यान रखिएगा ये दोनों टर्म। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड, हमारे मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं हमारे मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैं एक बताना चाहूंगी, रिवाइज कराना चाहूंगी पठार के बारे में। देखिए जब हम लोगों ने पठार पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश में पठार कितने 7 भागों में बांटे गए, लेकिन हम लोगों ने पांच भाग पढ़े थे। वो नहीं बताऊंगी अभी कि कौन कौन से भाग थे, क्योंकि यहाँ पास और वो कंडीशन में दोनों डिफरेंस है। 7 भागों में पठार को बांटा गया था और जलवायु को कितने 5 भागों में बांटा गया। अब वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, ये क्या मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। मध्य भारत का पठार प्लस यहाँ बुंदेल का पठार, ठीक है। एक
एरिया में रखा है, मतलब यहाँ की जलवायु एक सी होती है। ओके, इसके बाद दूसरा आता है मालवा का पठार। तीसरा आता है फ्रेंड्स नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे फ्रेंड यहाँ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और पांचवें नंबर पे रखा गया आपका बघेलखंड का पठार। ओके, ये देखिए जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, दूसरा मालवा का पठार, सोन नदी घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पास जो हम लोगों ने मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था, इसके साथ ही रखा गया है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फ्रेंड। ठीक है, ये 3 को एक साथ रखा गया और चारों को डिफरेंस, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वो कुछ एक सी पाई जाती है। आपको पता है बुंदेलखंड का क्षेत्र यहाँ पास हमारे सिर्फ 7% है और बाकी जो परसेंट है वो कहाँ यूपी में है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ भी बताया था बघेलखंड का जो यहाँ पास है कितना 7.7% है और बाकी जो हिस्सा है वो कहाँ आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बघेलखंड का। अब इसके देखिए हम लोग देखते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अच्छी जलवायु कहाँ की है और इनको मतलब और भी क्षेत्र में कैसी कैसी जलवायु पड़ती है। ठीक है, देखिए जो आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मालवा का पठार है फ्रेंड, यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ मालवा का पठार कितना 28% कवर करता है और यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पास गर्मी में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में ना ज्यादा ठंड पड़ती है और बरसात टाइम ना ज्यादा बरसात होती है यहाँ, इसलिए सबसे अच्छी जलवायु मालवा के पठार को माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड, इसको हम लोग मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार ना कहकर हम लोग इसको एक टर्म यूज करते हैं, वो है उत्तर का मैदान। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, उत्तर का मैदान, हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि फ्रेंड पेपर में अक्सर उत्तर का मैदान, जैसे कि आपको पता है ये उत्तर में स्थित है ये एरिया, इसलिए हम लोग इसको उत्तर का मैदान कहते हैं। और पेपर में ये 3 टर्म नहीं दी जाती है, पेपर में सिर्फ एक टर्म दी जाती है जो कि है उत्तर का मैदान। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। इसके बाद आता है फ्रेंड मालवा का पठार। रीजन है फ्रेंड ये कम गर्म होता है। ठीक है, कम गर्म में होता है ये। मालवा का पठार वाला रीजन फ्रेंड कम गर्म होता है और यहाँ पास कम ठंडक भी पड़ती है। ठीक है, मतलब दोनों चीज एक सा होता, ना ज्यादा ठंड पड़ती ना ही ज्यादा गर्म होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले। अब आता है फ्रेंड सोन नदी घाटी। ठीक है, आप मैप के जरिए समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे फ्रेंड, अपने साथ एक मैप लेकर बैठा करिए। इसके बाद चलते हैं सोन नदी घाटी। फ्रेंड ये अधिक गर्म होता है लेकिन साधारण ठंडा होता है। देखिए यहां लिख देती हूं अधिक गर्म, ठीक है, साधारण ठंडा, ठंडा यहाँ होता है। ठीक है, अधिक गर्म और साधारण ठंड होती है यहाँ। इसके बाद आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये फ्रेंड साधारण ठंड होती है और साधारण गर्म होता है। यहाँ लिख देती हूँ साधारण गर्म, साधारण ठंड। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड बघेलखंड का क्षेत्र। बघेलखंड कैसा होता है आप देखते हैं, यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, अधिक गर्मी और साधारण ठंड।
ओके, आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये मैंने समझा दिया मध्य भारत का पठार में, जिसको हम लोग उत्तरी मैदान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यही टर्म पेपर में अक्सर पूछी जाती है। देखिए फ्रेंड, मध्य भारत का मैदान जिसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मध्य भारत का मैदान, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, ये हम लोग एक ही टर्म में यूज करते हैं, क्या, उत्तर मैदान, ठीक है। उत्तर का मैदान हम लोग कहते हैं जहां पास ज्यादा गर्म भी नहीं होता और ज्यादा ठंडक भी नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है सोन नदी घाटी। यहाँ पास अधिक गर्मी तो होती है लेकिन साधारण ठंड पड़ती है। इसके बाद आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये होता है फ्रेंड्स साधारण गर्म होता है, यहाँ ना ज्यादा गर्मी पड़ती और ना ज्यादा ठंडी पड़ती। इसके फ्रेंड देखिए, अब मैंने कहा यहाँ भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो मालवा का पठार में भी यही है, लेकिन सबसे अच्छा मौसम माना गया मालवा का पठार का, ठीक है। मैंने यहाँ पास ये टर्म यूज कर दी साधारण गर्म साधारण ठंडा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मुताबिक ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। मालवा का पठारी सबसे अच्छा माना गया है जलवायु के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ी कम में है। इसके बाद आता है फ्रेंड बघेलखंड का पठार। यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है लेकिन साधारण ठंडी पड़ती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में। और जो भी टर्म हम लोग यहाँ यूज करते हैं अलग से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारा कुछ हम लोग फ्रेंड यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे होंगे तो काफी सारे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा, नहीं देखा है आप लोगों ने तो। ओके, चलिए आज का चैप्टर हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है ऑलरेडी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर किया कीजिए मेन बात, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करते तो थोड़ी मोटिवेशन में ना कमी आ जाती है। तो ध्यान रखिए, प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को, पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।